हेलो दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए नई क्लास में, इस क्लास में हम जीके की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 1, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? ए चंद्रमा, बी फोबोस डिमोस, सी गैनीमेड, डी वरुण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रमा। तो चलिए हम चारों ऑप्शन के भी बारे में जान लेते हैं। चारों ऑप्शन में ये चंद्रमा इसका सही ऑप्शन है। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। फोबोस डिमोस ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। गैनीमीड यह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। और वरुण जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं, यह सूर्य से सबसे दूर है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1945। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर और नागासाकी शहर पे परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन बी। इसके भी विषय में आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ऑप्शन सी 1949 के भी विषय में जान लें 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। कुछ अनुच्छेदों को इस दिन लागू किया गया और इसी दिन 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1945। क्वेश्चन नंबर 3, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, बी सतलुज, सी कृष्णा नदी, डी कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलुज नदी। इस नदी पे भाखड़ा नांगल बांध उपस्थित है। और दोस्तों यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान राज्य को लाभान्वित करने वाली नदी है। ऑप्शन ए महानदी ये उड़ीसा में उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है। ऑप्शन सी कृष्णा नदी यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य को लाभान्वित करती है। और इस पर नागार्जुन सागर परियोजना इस नदी पर है। ऑप्शन डी कोसी नदी, कोसी परियोजना यह बिहार राज्य और नेपाल देश को लाभान्वित करने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, यूएनओ को सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो यूएनओ की सुरक्षा परिषद में दोस्तों सदस्यों की संख्या 15 है जो कि ऑप्शन बी में दिया है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है जो ऑप्शन ए में दिया है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है जो कि ऑप्शन डी में दिया है। यही इसका सही आंसर है। और यूएनओ को सुरक्षा परिषद, इसे दोस्तों दुनिया का पुलिस मैन के भी नाम से जानते हैं। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1911, बी 1931, सी 1933, डी 1935। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1912 जो कि 12 दिसंबर 1911 को ये घटना हुई थी। इस समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस दरबार में किंग जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी आए हुए थे जो इन्होंने दिल्ली को देश की राजधानी की नींव रखी। और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी चार्ल्स मिटकॉफ, ऑप्शन डी चार्ल्स डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किए थे। और बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हें प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी मेटकॉफ थे, ये इन्होंने प्रेस से नियंत्रण को समाप्त किया था। ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, इनके भी बारे में आप जानते होंगे। ये दोस्तों रेलवे के जनक के रूप में माने जाते हैं जो 16 अप्रैल 1956 में मुंबई से ठाणे के बीच रेल को इन्होंने ही रेल गाड़ी को चलवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अमर्त्य सेन, सी चंद्रशेखर वेंकटरमण, डी कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बी अमर्त्य सेन, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये प्रथम भारतीय और एशियाई दोनों थे, मतलब प्रथम भारतीय और एशियाई दोनों के रूप में इन्हें अर्थशास्त्र के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सी चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए, और कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार बाल मजदूर उन्मूलन और उनके शिक्षा के अधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पुलित्जर पुरस्कार, बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सी श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक पुरस्कार, डी अर्जुन पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक पुरस्कार। ये दोस्तों 1985 में प्रारंभ किया गया था। इसमें 5 लाख तक की नगद राशि दी जाती है। ए पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता में के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। बी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये दोस्तों 1991-92 में आरंभ हुआ था। इसमें 7.5 लाख रुपए तक की नगद राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ हुआ था। इसमें दोस्तों 5 लाख तक की नगद राशि दी जाती है। तो इसका सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कावारती, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी पोर्ट ब्लेयर। तो जो ए है यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। और ये चारों ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।